Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके और फास्टेस्ट स्पीड में बहुत तेज़ी से क्या आपके और आ रहे हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव एज वेल एज जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो करा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं रील्स देती हूँ, पोस्ट देती हूँ, तो ज़रूर उसको देखें। ऑल राइट, एंड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट सेक्शन पे आप इस रीडिंग को क्लेम करें और ज़रूर लिखें कि आई यू कैन से दैट प्लीज़ यूनिवर्स डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, और आपका कोई भी अगर इच्छाएं है तो वो प्रेजेंट टेंस में आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, देखो इसके बाद हम क्यूब्स को भी देखेंगे, इसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स को भी देखेंगे, तो लास्ट तक देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स देम वेरी फास्ट, एट द फास्टेस्ट स्पीड उनके और क्या आ रहा है। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी एंड प्लीज़ हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, द जैकपॉट कार्ड, दैट इज़ द एम्परर। ये कार्ड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये और स्टार कार्ड। वाओ, दो दो मेजर अरकाना है। दिस इज़ द टेम्परेंस, दिस इज़ द टेम्परेंस। ओके, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the page of swords. I hope you can see them here. Lovers, again a major arcana. Three of cups, wonderful. खुशी की बात है। Oh wow, again a major arcana. 1 2 3 4, 4 मेजर arcana है। द हायरोफेंट, ओके, और उसके नीचे है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट है वो है एरीज, स्कॉर्पियो, ठीक है, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है टेम्परेंस, सजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जिम्नाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे कैंसर, पाइश, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है टॉरस, दैट इज़ वृषभ राशि। ठीक है, अभी आपके और फास्टेस्ट स्पीड में क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि करेंटली ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग एज फास्ट एज यू एक्सपेक्ट देम टू हैपन। मतलब आप ऐसा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बहुत तेज़ी से आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है। क्यों ऐसा है मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप कोई भी, ठीक है, ट्रेन की सीट के सामने, या आप हमेशा बोलते हो ना कि मैं ऐसा एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, आप सुन लो पहले। अच्छा, इंपॉर्टेंट नंबर्स में बता देती हूँ। 6 3, ओके, 14 दैट इज़ 5, यहाँ पे 4 और 5 इम्पॉर्टेंट है। तो मई का महीना, अप्रैल, यहाँ पे मार्च, जून काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या 55 या 555 आप देख सकते हो। देखो बेसिकली क्या है ना, अगर बहुत स्पीड से कोई बस या कोई भी ट्रेन जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे हम कुछ सिनेरीज़ है, जो लैंडस्केप है, सपोज़ हम जा रहे हैं कुछ अच्छा वाला जगह से जहाँ पे अच्छा सीनिक ब्यूटी है, ठीक है, तो उस जगह को हम मिस कर देंगे ना, क्योंकि वो तेज़ी से जा रहा होगा
और हम उस चीज़ को मिस कर देंगे। सपोज़ एक रिवर जा रहा है, नदी जा रहा है, वो अक्सर जाता ही है, लेकिन अगर ट्रेन उसी दौरान फास्टेस्ट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, कि हम उस दृश्य को, उस मनोरम जो दृश्य है उसको हम मिस कर देंगे। तो थिंग्स आर गोइंग स्लो, आपकी ज़िंदगी में इसलिए स्लो जा रहा है कि आप धीरे धीरे अनुभव करें और आप अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचें। आप जितना फास्ट, आपको पता है ना स्नेक एंड लैडर गेम जो हम लोग बचपन में खेलते थे, जितना हम फास्ट उठते थे उतना ही सांप के मुंह में हम जाके नीचे आ जाते थे। दैट्स अ वेरी गुड यू कैन से एग्जाम्पल, कि जितना आप फास्ट जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको उतना फास्ट से जाना ही नहीं था लेकिन आप उतना ही नीचे गिर रहे हो, तो इससे बेटर है विल गो स्लो। बट यहाँ पे जो तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, जो मुझे यहाँ पे पहली बात यहाँ पे दिख रहा है वो है सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग इन योर लाइफ। मे बी इट्स लाइक अ ग्रैंड पार्टी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा गेट टुगेदर हो सकता है कि आप अपना सक्सेस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके प्रमोशंस, आपके पार्टनर के प्रमोशंस, या आपके जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, तो वहाँ पे कुछ स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, आप देख रहे हो कि अच्छा अच्छा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यू आर सेलिब्रेटिंग अ लॉट, आप खुशी मना रहे हो, यहाँ पे खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहा है। और हम खुशी अकेले नहीं मनाते हैं, सब लोगों के साथ ही मनाते हैं। सो आई एम जस्ट फीलिंग दैट इट्स अ वेरी, यू कैन से दैट हैप्पी एटमोसफेयर एंड इट्स फुल ऑफ डिलाइट, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से एक वातावरण इस तरह से क्रिएट हो रहा है कि लोग मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है। आगे इस तरह से सेलिब्रेशन रोका हो सकता है, किसी का एंगेजमेंट फिक्स हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कुछ इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है घर में कि लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि वो हो। एंड डेफिनेटली मे बी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो एक ग्रुप वाइज एक पिकनिक हो सकता है, या सब शॉर्ट ट्रिप या वैकेशन वीकेंड के तरफ, इस तरह से हो सकता है कि आपने प्लानिंग ही नहीं किया था लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया, तो आप खुश हो गए पूरा दिन कि चलो वीकेंड अच्छा से चला गया। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको फेस करना पड़ रहा था लव लाइफ रिलेशनशिप्स में, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि इम्बैलेंस था, तो वहाँ पे एक बैलेंस आते हुए नज़र में आ रहा है, ठीक है। फास्टेस्ट हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में, ठीक है, फिर से किसी के साथ कनेक्टेड होंगे जो होंगे योर रियल सोलमेट, या अगर आप ऐसे समझते थे आपके पार्टनर आपको डिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आपका ट्रस्ट जो है उन्होंने तोड़ दिया, आपको धोखा दिया, उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह से आपके जीवन को बिखर के रख दिया है, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है उनको मनाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। मे बी फॉर सम पीपल, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू रिलेशनशिप आपके लिए आ सकता है फास्टेस्ट स्पीड में। दूसरा है कि क्योंकि आप अचानक डिसीजन ले लोगे कि इस रिलेशनशिप में जहाँ पे समानता नहीं है, जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, जहाँ पे मुझे इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ पे मैं इंसल्ट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ पे मैं हकदार हूँ उस प्यार का लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, सो यू विल टेक अ फाइनल डिसीजन, आप खुद लोगे। एंड आप भले ही आप अपने डिसीजन को 10 बार एक बार रिव्यू कर लोगे, बट आपको लगेगा इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट कनेक्शन। और कुछ लोगों के लिए वहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रीयूनियन ऑफ द सोलमेट्स, ठीक है, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग कराया, वेटिंग एनर्जी में रखे थे, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है वो आपके लाइफ में वापस आते हुए। देखो ये स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रहा है विद द एम्परर कार्ड, बट यहाँ पे क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है अगर आप उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो। सो सपोज़ यू आर ट्राइंग फॉर द, यू कैन से ग्रुप लीडर, मैनेजर, या कोई भी अच्छा पोजीशंस के लिए ट्राई कर रहे हो, या जॉब के लिए, या कहीं ना कहीं पे आप ट्राई कर रहे हो उस लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है, या आप मतलब जिस तरह से शहंशाह होते हैं उनके पास कुछ चीज़ का कमी नहीं होता है, जिस तरह से लोग उनके घर में होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है,
और वो अपने जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ वो बोलते हैं कि इस तरह से आप डायरेक्शन को फॉलो करो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है खुद का बिजनेस आप सेटअप करोगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। बट आप लोग क्या करना है, आपको मार्केट एनालिसिस या रिव्यू कर लेना है, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है आप ऐसा भी करोगे, ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं मार्केट में, उस तरह से आप अपने जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उस तरह से आप दोगे। या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है एक स्टेबिलिटी, कन्फर्मेशन ऑफ अ पोजिशन यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑल द कार्ड्स एक्सेप्ट वन की यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट वो भी एक नेगेटिव कार्ड नहीं है। कहीं ना कहीं पे एक प्लान, एक रिसर्च, एक लॉन्ग डिटेल्ड प्लान, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, उसके बाद आप खुशियाँ मना रहे हो। अगर आपने, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था ना, अगर आप वेट कर रहे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, तो वो सफलता आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। विद द हायरोफेंट आई डू फील कि कहीं ना कहीं पे अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप किसी को काउंसलिंग के लिए अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, शायद आप करोगे और उनके एडवाइस या उनके सजेशन से शायद आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ये एक प्रोफेसर हो सकता है, ये एक डीन हो सकते हैं, ये बहुत बड़े पोजीशन में हो सकता है, लॉयर हो सकते हैं, मे बी जज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है, इस तरह से आपको डर लग रहा था कि आपके फेवरेबल पोजीशन में जाएगा या नहीं, मे बी इट इज़ गोइंग इन योर फेवरेबल पोजीशन, बट फिर भी आप एक कंसल्टेंट या कोई भी एडवाइज़र से प्लीज़ देख लेना रिगार्डिंग लॉ। जनरली हायरोफेंट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ मैरिज, ठीक है। हो सकता है कि मैरिज फिक्स हो रहा है, हो सकता है कि आपके पापा या आपके मम्मी या कोई भी आपके दादाजी हो सकते हैं, ठीक है, ताऊ जी हो सकता है कि वो रेडी नहीं हो रहे थे आपकी शादी जिस जगह पे उन्होंने फिक्स किया था, बट वहाँ पे आपको शादी करना था, बट शायद आप मना लोगे उनको, ठीक है, आप उनका जो दिल है वो पिघल दोगे। एंड आई डू फाइंड कि पूरी तरह से कम्प्लीटली जिस तरह से होता है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इंटेक कर लेते हैं, ऑयली फूड इंटेक कर लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, रात को नींद नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं पे जो केमिकल, ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ हमारे शरीर में बिल्डअप होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स, ठीक है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगा। कैसे? वी विल अवॉइड दिस फूड्स और वी विल टेक अ वेरी गुड स्लीप, हम सो जाएंगे और हम पानी ज़्यादा पिएंगे और हम जो उबला हुआ खाना है, रॉ सलाड्स, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, शिया सीड्स, ऑल दिस थिंग्स, कर्ड, ये सब खाएंगे, तो ऑफकोर्स हमारे शरीर में जो बैलेंस होना है वो होगा। शिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग पी लेना, उसको भिगो के उसको पी लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शरीर को बैलेंस कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले शायद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अभी आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे, इसलिए क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे कि सिचुएशंस जो हम सोचते हैं वैस तरह से नहीं होता है, बट अगर हम सच्चाई से, ईमानदारी से पेश आते हैं तो हमारे लिए ये सक्सेस जो है वो निश्चित रूप से आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, यू आर गोइंग टू लव सम पर्सन हु विल इन रिटर्न, ओके, आप उनको और वो आपको इक्वालिटी के साथ, ठीक है, पेश आएंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऑटम सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, जो सर्दी से पहले आता है, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं आपके और तेज़ी से क्या आ रहा है। सो लेट मी सी आपके और तेज़ी से क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग टू यू वेरी फास्ट। बहुत आपने वेट किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वेट किया है। आप जो हकदार थे ना, लोग आपको ना पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा हुआ है, पॉलिटिक्स हुए हैं, एंड आई डू फील दैट बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, रिलेशनशिप में बार बार धोखा खाना, एक बार नहीं, उस चीज़ का अंत हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज आई कैन सी टोटल बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ। 5 किलो शुगर के बदले में 5 किलो शुगर का पैसा देना पड़ता है। आपने पैसा तो दे दिया, 5 किलो शुगर आपको मिला नहीं, ठीक है, मिला तो 60% मिला, 40% नहीं मिला। सो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लाइफ वेरी फास्ट। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द मून, ओके, the 2 of wands and the king of swords, Aquarius, Gemini, Libra,
कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है, पाइशिस मीन राशि, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, और यहाँ पे है यस हो गया। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो मॉम हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर बनेंगे आपके लाइफ में। दूसरा चीज़ है शायद आप क्विट करना चाहोगे, लेकिन शायद आपके मॉम या मॉम जैसे कोई आपको बहुत ज़्यादा उत्साह देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल इंस्पायर यू अ लॉट। हो सकता है वो खुद के स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करें और वो ऐसा आपको बताए कि आप मायूस ना होना, आप सिर्फ आगे बढ़ते जाना, ठीक है। एंड यू बी स्ट्रांग, वो आपको ये भी सिखाएंगे कि आप और स्ट्रांग बनो और बहुत तेज़ी से। देखो इसके नीचे भी किंग ऑफ स्वर्ड्स के नीचे भी 3 ऑफ कप्स है और उसके नीचे भी 6 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। जीत निश्चित है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगी यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि सफलता आपके कदमों को चूमे, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, ठीक है, आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल रोल को भी लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मिक्सचर चलता है दुनिया में ना, हमेशा मिक्सचर चलता है। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज रिजिड, कि रिजिड, फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम सख्ती से पेश आए तो ही काम हो जाता है, नो, वी हैव टू बी इन बैलेंस, तभी जाके काम हो पाएगा। सपोज़ एक पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग आपके साथ ऐसे ही करते जाएंगे रिपीटेड। वो ऐसा करेंगे अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है तो, ठीक है। सो यू शुड अवॉइड, यू शुड बी इन अ बैलेंस। आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे तो वो गलत फ़ायदा उठाएंगे, वो आपको बोलेंगे हाँ आई रियली एग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर वो आपको 2-3 दिन इस तरह से बहलाएंगे, ठीक है, और फिर आपसे फ़ायदा उठा के चले जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में हो। आपने बताया कि पता है तुझे मैंने बिज़नेस में इतना लॉस किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ। अब जिनको बता रहे हो वो खुद फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यू शुड नॉट शेयर योर सीक्रेट्स टू एनीवन whom you do not know at all। अगर आप नहीं जानते हो किसी को, ऐसा मत करो। दूसरा है, अगर हम देखें आपके और क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ जगह पे ट्रैवल करना, जाके सेटल करना। आप सोच ही रहे थे करना है हमें, पर आप डिसीजन ले ही लोगे कि नो, आई वांट टू सेटल देयर एंड आई विल डेफिनेटली ट्रैवल करके सेटल करने का आप सोच ही रहे थे, लेकिन आप करोगे भी। शायद आपके पास 2 ऑप्शन था कि अपने नेटिव प्लेस में काम करना या बाहर जाके काम करना, या आपके पास रिश्ते में 2 था, एक मुझे सिलेक्ट करना है और मुझे नहीं करना है। एक आप रिजेक्ट कर दोगे और एक आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे कोई भी रिलेशनशिप में, अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हो जाओगे। आपका शायद इतना आप बिज़ी होंगे, शायद आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा कुछ अनवांटेड या कुछ फिजूल की चीज़ों के ऊपर मन लगाना। तो ये सब कुछ तेज़ी से आ रहा है, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि आगे सक्सेस पार्टी तो ज़रूर वेट कर रहा है गाइस। ट्रीट ज़रूर देना मुझे है, ठीक है, ट्रीट मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि बता दो, ट्रीट चाहिए मुझे। आई वॉन्ट ट्रीट, आई डोंट नो एट ऑल, ओके। ठीक है, मजाक कर रहे थे, ओके। आप लोग खुश हो, वही मेरे लिए ट्रीट है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और देखो आ ही रहा है, देखो वैलिएंट करेज, देखो आप जा रहे हो, हासिल कर रहे हो। इसके साथ मुझे ये 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव, स्ट्रांग हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, लोगों को सजेशन दे रहे हो। एंड डेफिनेटली आप एक झंडा, जिसको बोला जाता है ना, जब कोई पहाड़ के ऊपर टिके चढ़ता है और वो एकदम टिप में चला जाता है, तो वो वहाँ पे झंडा गाड़ देता है। मतलब कुछ जीतना, हासिल करना, मे बी इन स्पोर्ट्स, मे बी इन एट एनी लेवल, मे बी इन मेडिकल फील्ड, कोई भी लेवल पे हो सकता है कि आप झंडा गाड़ रहे हो। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि सक्सेस यहाँ पे है, ओके। नेक्स्ट इज डिस्टेंट थंडर। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे क्लियर द एयर, हो सकता है कुछ बादल है, अभी भी आपको लगता है कन्फ्यूजन, तो वो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से निकल के चला जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। सजेशन फॉर यू, oh wow, far away places with the 2 of wands, wow, amazing, just amazing। definitely आप लगेज पैक करोगे and definitely you will travel over there। even
आपको कोई फार अवे प्लेसेस से भी कुछ मैसेजेस आ सकते हैं. सो गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स, मतलब आप रेडी हो जाओ. आपका एक्सपेंशन, आपका वृद्धि होने जा रहा है. आप इस पिंजरे में नहीं रहोगे, आप इस पिंजरे में नहीं रहोगे. एंड यू विल बी सक्सेसफुल. ओके, यू विल फ्लाई. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द क्यूब्स. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी टुडे. पता नहीं आज मुझे क्यों फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग वेरी फास्ट. यस यस. सो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आप काम करने वाले हो या आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा थोड़ा सा रेस्ट लेने का. इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल आप हो सकते हो, बट ऐसा मत करना जिस तरह से मैंने आपको बताया है. ठीक है, ओके. कोई आपके साथ अगर मैनिपुलेटिव हो रहा है, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट. जिस तरह से मैंने आपको बताया, जितना आप इमोशंस दिखाओगे, ये जो दूसरा इंसान है आप देख रहे हो, आप उसको उदासी दिखा रहे हो और ये जो इंसान है ये हंस रहा है, मतलब आपको फ़ायदा उठाने के लिए. ठीक है, सो यू नीड टू बी अलर्ट. अलर्ट होना है. सल्यूशन निकल के आ जाएगा, डोंट वरी. कोई ना कोई सल्यूशन निकल के आएगा. हेल्थ रिकवरी होगा आपका. ठीक है, आपके मॉम, यहाँ पे फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे आप अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है आपको. ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ऐसे जगह पे जा सकते हो आप शायद, या आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, या आप उस जगह पे जाओगे, सो यू नीड टू गेट प्रोटेक्टेड ऑल्सो. दूसरा है यस, ट्रैवलिंग यहाँ पे होगा ही. लॉन्ग डिस्टेंस ही दिखा रहा है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नहीं दिखा रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप वो वाला गाना याद आ गया मिस्टर के का, चेहरे से चेहरा छुपाना. ठीक है, उस तरह से वो गाना वो मुझे याद आया, आप लोग देख लेना. दिस वॉज फ्रॉम भूल भुलैया सॉन्ग पार्ट 1. तो उस तरह से आप, मतलब कोई भी अगर चेहरा छुपा रहा है तो इसके पीछे रीजंस क्या है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा वो कर रहा है, क्यों ऐसा वो कर रही है. एंड डेफिनेटली यू विल गेट टू नो. जिस तरह से कबर्ड में हमें चाबी खुलने से ही कबर्ड में क्या क्या है, ठीक है, अलमारी में क्या क्या है वो हमें पता चलता है, उस तरह से आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, मुझे लग रहा है मैक्सिमम 3 days to 3 weeks to maximum 3 months आपके और वो चीज़ आ ही रहा है. So this is all about today's reading guys. I hope you like it. Please claim the reading by 33 or 333. Thank you so much and love you all. God bless you all.